Stack is similar to vector. Duplicates are allowed. Duplicates are allowed. आगे लिखो, it is also synchronized. It is also synchronized. It is also synchronized. The background data structure is stack. 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 इसका जो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर है वो कौन है भैया? स्टैक. ठीक है. हाँ, ये क्या है भैया? इट इज सिमिलर टू वेक्टर. डुप्लीकेट्स आर अलाउड. इट इज सिंक्रोनाइज्ड. ये क्या है भैया? सिंक्रोनाइज्ड है ना. इट क्या बताया? द बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर इज स्टैक. चलो, तो स्टैक बनता कैसे है देखो. अब थोड़ा सा डीएसए शॉर्ट में बताता हूं मैं. एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है स्टैक. क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर का नाम? स्टैक. आप स्टैक को कुछ इस तरह से समझ सकते हो. ठीक है, इसमें पहला एलिमेंट आया, दूसरा आया, तीसरा आया. ये स्टैक है आपका. अच्छा, स्टैक में कितने एंड है भैया? एक. थोड़ा सा डीएसए बता रहा हूँ. कितने एंड होते हैं? एक. इसी एंड से इंसर्शन हो सकता है, इसी एंड से क्या हो सकता है? डिलीशन. ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हर डेटा स्ट्रक्चर की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है. तो स्टैक बोलता है यार जब मेरे अंदर एलिमेंट इंसर्ट करोगे ना, उसे मैं टेक्निकली बोलता हूं पुश. क्या बोलते हैं उसे? पुश. जब मेरे पास से एलिमेंट डिलीट करोगे, ठीक है, तो ये पुश का मतलब क्या है भाई साहब? एलिमेंट इंसर्ट करना. एक होता है पॉप, जिसका मतलब होता है एलिमेंट क्या करना? डिलीट. अरे यस और नो? तो एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो पुश, एलिमेंट डिलीट करना हो तो पॉप. जैसे ये मेरा खाली स्टैक है, मैंने एलिमेंट इंसर्ट किया 10, है ना. अब स्टैक के अंदर एक भाई साहब होते हैं जिनका नाम होता है टॉप. क्या होता है भाई साहब का नाम? टॉप. टॉप से ही एलिमेंट इंसर्ट होता है, टॉप से ही एलिमेंट डिलीट होता है. जब आप इंसर्ट करते हो तो टॉप आपका आ गया 0 इंडेक्स पे. अरे इंटरनली आ रही है, पता है ना ये. 20 टॉप किस पे आ गया बताओ? 1. 30 टॉप किस पे आ गया बताओ? 2. 0, 1 और 2. इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? सब मेरे साथ है. अब ये पुश हो रहा था, जब आप पॉप कराओगे तो एंड तो यही है, यहीं से पुश हो रहा था, यहीं से पॉप. जब पॉप होगा तो पहले बाहर कौन आएगा? 30. तो हमारा स्टैक किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट. आया क्या समझ में? तो स्टैक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में चलेंगे भैया? लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना. अब बहुत डिटेल में बात करें तो ये स्टैक क्या है? डीएसए का एक टॉपिक है. आप स्टैक की कोडिंग बिल्कुल ग्रॉस जीरो लेवल पे जाके करोगे, लेकिन अभी हम जावा पढ़ रहे हैं, तो जावा में तो स्टैक सीधे मिलेगा हमको बना बनाया. मतलब अगर आप बिना कलेक्शन के बात करोगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक अरे. लॉजिक लगाना पड़ेगा. पुश में एलिमेंट हमेशा कहाँ पुश होंगे? टॉप पे. पॉप होगा तो एलिमेंट कहाँ से पॉप होंगे? टॉप से. ये पूरा कोडिंग करना पड़ेगी अगर डीएस से पढ़ोगे तो. यस और नो? पर अभी मुझे कलेक्शन के थ्रू आपको क्या बताना है? सीधे स्टैक. तो पावर क्या कलेक्शन का? कलेक्शन बोलता है तुमको स्टैक की कोडिंग नहीं करनी है, तुमको पुश का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, पॉप का कोड लिखने की जरूरत नहीं है. पुश, पॉप, पीक, ये सारे के सारे मेथड्स बने बनाए आपने डाल रखे हैं. अरे आया समझ में? ये सारी मेथड्स बनी बनाई हमने बना रखी है. आप डायरेक्टली इनको क्या कर सकते हो? यूज. आया समझ में? चलो, तो लिखो मेथड्स कौन कौन सी है. चलो एक एक काम करके मेथड्स को हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल कर लेते हैं. चलेगा क्या? तो जैसे मैं आपसे बोलूं, ये हटा दूं सब. चलो, तो मैंने क्या बनाना है यहाँ पे बताओ? स्टैक. अच्छा, तो ये अभी भी आधी क्लास अब्सेंट क्यों भैया आपकी? चलो, दिख रहा है क्या स्टैक सबको? चलो, तो जैसे स्टैक आया, मुझे स्टैक को क्या करना पड़ेगा बताओ? इंपोर्ट. तो मैंने स्टैक को क्या कर लिया भाई साहब? इंपोर्ट. अरे कर लिया? यस और नो? अब मुझे इस स्टैक के अंदर कुछ मेथड्स हैं. अच्छा, ऐड वर्ड मेथड भी है इसके अंदर. क्यों बताओ ऐड भी? क्योंकि एक किसका चाइल्ड है? कलेक्शन का.
कलेक्शन का, उसके बाद किसका चाइल्ड है, लिस्ट का। तो कलेक्शन हुआ, लिस्ट हुआ, उनकी मेथड्स तो बाय डिफॉल्ट किसके पास आएगी, स्टैक, है ना। लेकिन हमें इन मेथड से इतना काम है क्या भैया, नहीं, हमें सबसे ज्यादा काम किससे है, स्टैक की मेथड से। जैसे कि पुश, तो मैंने बताना है कि यार मेरा स्टैक जो है ना वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, बताओ। मैं यहाँ पे बता देता हूँ किस टाइप का, इंटीजर। तो मैंने दोनों तरफ क्या बता दिया भाई साहब, इंटीजर। अब मैंने इसको बोला पुश कर दे कितना, 10। चलो ऐसा करते हुए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20, 120 डाल दिया, यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे क्या आ गया 17, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं किसको प्रिंट करा दूंगा, बताओ, एस को। दिख रहा है यस और नो। तो जैसे मैं इसको चलाऊंगा मेरा आउटपुट क्या आएगा भाई साहब, 10, 120, 14 और 17। ये सारे एलिमेंट इंटरनली इस तरह का एक स्टैक है। ये तो लॉजिकल डायग्राम है। एक इंटरनली क्या बन रहा है, एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, उसमें जाके डेटा क्या हो रहा है, स्टोर। इसलिए हमें कौन सी मेथड मिली, पुश पॉप। बोले हाँ सर मुझे पॉप कराना है, चलो आप बताओ। अच्छा पॉप क्या करेगा मेथड, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, एस डॉट पॉप। जैसे ही मैं पॉप कराऊंगा मुझे बताओ कौन सा एलिमेंट बाहर आएगा। तो देखो सबसे पहले कौन बाहर आया, 7, क्योंकि लास्ट में कौन इन हुआ था, 17। तो लास्ट में जो इन हो गया वो क्या हो गया, आउट। अगर मैं वापस से क्या प्रिंट कराऊं, मेरा एस लिस्ट, तो बताओ इस बार लिस्ट में क्या मिलने वाला है, 17 बचेगा क्या, अरे आया क्या समझ में। और देखते हैं एस डॉट कौन कौन से मेथड से जो हमारे काम की, पुश हो गया, पॉप हो गया, आया समझ में, यस और नो। हाँ देखो पुश हो गया और क्या हो गया, पॉप। देखो रिमूव, ऐड, इंडेक्स वो सब कर सकते हो, लेकिन हम स्टैक की स्पेशल बात कर रहे हैं। स्टैक मतलब कौन होता है, जिसमें एलिमेंट को क्या कर सकते हो आप, सर्च करना है। बताओ मुझे एक एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बोला SYSOUT, ठीक है ना। और मैंने बोला भाई साहब मुझे S डॉट सर्च करना है कोई एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा है, मान लो 120। बताओ क्या आने वाला है भाई साहब। अब ये इंडेक्स कहाँ से देगा, ये थोड़ा समझने वाली बात है। देखो इंडेक्स कितना आया बताओ, 2। क्यों 2 क्यों आया, चलो एक काम करते हैं, हमारे पास एलिमेंट क्या रखे हुए हैं, 10, 120 और 14। मैं अगर 10 बोलूंगा तो क्या आएगा बताओ, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सर्च क्या कर रहा है, इसको लग रहा है 10, 20, 30, ये एलिमेंट किस में रखे भैया, स्टैक। तो आपका सर्च वाली मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। बोले तो क्या, इंडेक्स, है ना। इंडेक्स कैसे गिन रहा है, ये यहां से चालू कर रहा है, ये कौन सा इंडेक्स है, ये एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है, 3, 2 और 1, इसके हिसाब से एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, और ये पहला। आपने देखा, हाँ ये इंडेक्स दे रहा है, ये एलिमेंट के नंबरिंग दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक एलिमेंट ऐड कर दूं, चलो यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट ऐड करता हूं 177। अब बताओ हमारे पास क्या एलिमेंट रखा हुआ है, चलो यहाँ पे क्या है, 10, 120, 14 और 177। अगर मैं 177 मांगू और हमारी थ्योरी सही है तो क्या आना चाहिए, इंडेक्स कितना आ गया भैया, 1। अरे आया क्या समझ में। अगर 1 4 बार 7 कर दूंगा तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, -1। अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो क्या आता है, -1। अरे आया क्या समझ में। एक मेथड और होती है जिसको हम बोलते हैं एस डॉट पीक। चलो पीक क्या करता है, पुश क्या करता है, एलिमेंट इंसर्ट। पॉप क्या करता है, एलिमेंट डिलीट, स्टैक के जो टॉप पे होता है, ठीक है ना। सर्च क्या करता है, एलिमेंट को सर्च करता है, स्टैक में कहां पे बंदा खड़ा है, अरे यस और नो, टॉप से कहां खड़ा है, टॉप पे 1, 2, 3 उस हिसाब से। फिर ये कौन है, पीक। बताओ पीक क्या काम करेगा, जो भी स्टैक के टॉप पे खड़ा होगा उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, उसकी वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न। देखो स्टैक के टॉप पे कौन था, 17। क्या 177 डिलीट हुआ क्या, ये ध्यान रखना, पीक कभी भी एलिमेंट को क्या नहीं करता, डिलीट।
पीक सिर्फ जो स्टैक के टॉप पे खड़ा है उसकी वैल्यू को क्या करता है, शो करता है, रिटर्न करता है। तो आप कोई पूछ लेगा पॉप और पीक में क्या फर्क है? पॉप स्टैक से बंदा हटाता है, पीक स्टैक के टॉप पे जो खड़ा है उसकी वैल्यू बताता है। अरे आया क्या समझ में? क्या क्या पढ़ाया मैंने? स्टैक। स्टैक क्या है? एक लिस्ट है ना। अब देखो पूरा डिटेल में मैं स्टैक नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो फिर किस में आ जाएगा, पूरा डीएस है। स्टैक क्या है? एक तरह की लिस्ट जिसमें एलिमेंट्स एक ही एंड से इंसर्ट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टॉप। वहीं से पुश होता है, वहीं से पॉप। ये बात पता चली? अच्छा, स्टैक में बनी बनाई मेथड जावा ने दी, जैसे कि कौन कौन सी? पुश, पॉप, पीक, सर्च। अरे आया क्या समझ में? अच्छा मुझे स्टैक के ये आया समझ में? चलो लिखो जल्दी से इतना कोड। अब ये सारी मेथड मैंने अलग से नहीं पढ़ाई, चलेगा क्या? अब आपसे मैं पूछूं, चलो पुश का रिटर्न टाइप बताओ। तो पुश का रिटर्न टाइप तो क्या है? वॉइड। कुछ रिटर्न करेगा क्या? इधर क्या है? ऑब्जेक्ट। पॉप का रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। अरे पॉप हमेशा क्या रिटर्न कर रहा है? तो आपको जब भी कोई मेथड जानना हो तो कुछ मत करो भैया, ये देखो यहां पे आ गया। दिख रहा है क्या? पूरी जानकारी दिख रही है पुश की? चलो लिख लो जल्दी से। क्या लिख लिया? Sir, if you want find size of stick, क्या फाइंड करना है? साइज ऑफ स्टैक। एस डॉट साइज। यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमको? स्टैक की साइज। अरे आया ना समझ में? कितने बंदे बताओ? 4। अरे आया क्या? करोगे एक्सप्लोर? ठीक है, आया ना समझ में? लेकिन मैंने फुल डिटेल वाला स्टैक नहीं पढ़ाया, आपको पता है ना स्टैक बहुत बड़ा टॉपिक है। डीएसएम स्टैक बहुत बड़ा। स्टैक क्या होता है, इंटरनल इसके डायग्राम्स कैसे बनते हैं, स्टैक के एप्लीकेशंस होते हैं, फिर है ना स्ट्रिंग को रिवर्स करना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम किसकी मदद से करते हैं? स्टैक। प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, नोटेशंस चेक करना, एक्सप्रेशंस का कन्वर्जन करना, बहुत सारे काम होते हैं। यस और नो? चलो बढ़े आगे। तो हमने क्या पढ़ा भैया? स्टैक। स्टैक समझ में आया? चलो अगले दिन डाल दो कर्सर्स। CURSORS, कर्सर्स। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे आज, है ना? कोई परेशानी आ रही है क्या पढ़ने में? हमारे सब सही चल रहा है ना? बस यार आप लोग प्रॉपर आ नहीं पा रहे हो,
कोई किसी दिन एब्सेंट हो रहा है, किसी की एग्जाम आ रही है, मतलब वो जो हम शिद्दत से पढ़ते हैं ना वैसा पढ़ नहीं पा रहे हैं। कर्सर्स, तो लिखो इफ यू वांट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कलेक्शन, if we want objects from collection one by one, if we want objects from collection one by one, then we use cursors. If we want objects from collections one by one, then we use cursors. Then we use cursors. अच्छा एक बात बताओ, एक तरीका तो क्या कलेक्शन से डेटा निकालने का, फॉर ईच, याद है, भूल गए? फॉर ईच याद है ना भैया? हमने कलेक्शन का डेटा किसकी मदद से निकाला था, फॉर ईच, तो वो तो आते ही आपको। उसके अलावा भी अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम कलेक्शन का डेटा निकालते हैं। अच्छा, कुछ तरीके कहीं सपोर्ट होते हैं, कुछ कहीं सपोर्ट नहीं होते, वो बता रहा हूं मैं कौन सा कहाँ सपोर्ट होता है ना। तो लिखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्सर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्सर्स। नंबर 1 इनम्बरेशन, ENUMERATION, इनम्बरेशन। नंबर 2 इटरेटर, नंबर 2 क्या भैया, इटरेटर। नंबर 3 लिस्ट इटरेटर, नंबर 3 क्या है, लिस्ट इटरेटर। नंबर 3 क्या है बताओ, लिस्ट इटरेटर। आया ना समझ में? चलो, उसमें आ गया था लिस्ट इटरेटर, तो इसलिए वो मैंने कल क्लास के साथ बोला भी था कि इटरेटर वगैरह आए तो उसको छोड़ देना, है ना। तो मैंने बोला था खाली फॉर ईच लूप लगा देना आप लोग, वही लगाया था ना। हाँ, तो वो इटरेटर वगैरह आज लगाना आपको है। चलो ठीक है। क्या है, तो कलेक्शन का डेटा निकालने के लिए एक एक करके कलेक्शन का डेटा निकालना पड़ेगा हमको, यस और नो। तो उसे निकालने के लिए अलग अलग तरह के क्या होते हैं, कर्सर्स। उसमें से पहला हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, इनम्बरेशन। पहले का नाम क्या भैया, इनम्बरेशन। तो लिखो, पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं इनम्बरेशन का, ताकि आपको कहानी थोड़ी समझ में आ जाए, यस और नो। तो मान लिया मेरे पास एक वेक्टर है। अब इनम्बरेशन है ना, कुछ ही जगह काम आता है भैया, ध्यान रखना है ना, इसलिए बस, लेकिन आपको पता होना कि इनम्बरेशन कैसे काम करता है। चलो, तो मेरे पास क्या है, एक वेक्टर। वेक्टर में मैं कुछ बंदे ऐड कर देता हूं। मैंने ऐड कर दिया मान लो 10, फिर मैंने ऐड कर दिया 30, तीस, 40, 50, ठीक है। अब मुझे पहले वेक्टर को प्रिंट करा लो। पहले यहाँ पे किसको प्रिंट करा लिया मैंने, वेक्टर। चलो बताओ क्या आएगा रिजल्ट, 10, 20, 30, 40 और 50। अब मुझे करना क्या है बताओ, इनम्बरेशन से मुझे डेटा को निकालना है। किसकी मदद से निकालना भैया, इनम्बरेशन। तो सबसे पहले मैं इनम्बरेशन टाइप का, किस टाइप का बना रहा हूं मैं, इंटीजर। मैंने ई बनाया, इज इक्वल टू, मैंने वेक्टर को बोला कि भाई मुझे क्या दे दे, एलिमेंट्स। अरे आप समझ रहे हो, मैंने वेक्टर को बोला मुझे क्या दे दे, सारे एलिमेंट्स। और किसके पास आ गया डेटा, इनम्बरेशन। अब मैं एक व्हाइल लूप लगाऊंगा और मैं ई से पूछूंगा क्या और एलिमेंट है क्या। अगर ए और एलिमेंट है तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगी, ट्रू। और एलिमेंट है तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगी भैया, ट्रू। और यहां आने के बाद मैं एक एक करके बंदा बाहर निकालूंगा। हर एक बंदा किस टाइप का बताओ, इंटीजर। आई इज इक्वल टू, क्या बोलूंगा मैं, हर एक बंदा किस में आ रहा है, ई में, ई डॉट नेक्स्ट एलिमेंट। क्या नाम है बंदे का, ई डॉट नेक्स्ट एलिमेंट। और यहाँ पे मैं लॉजिक लगा देता हूँ, अगर आई मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल क्या हो भैया, 0, तो ही उसको प्रिंट करना। मतलब मैं, मुझे वही एलिमेंट प्रिंट करना है जो क्या हो, इवन। तो मैं यहाँ पे किसको प्रिंट कर दूंगा, आई। मैं समझा रहा हूँ ना, वैसे ज़्यादा काम नहीं आता है इनम्बरेशन, लेकिन कभी कभार कलेक्शन के इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आपने कर्सर्स का नाम सुना है। ज़्यादा काम का क्यों नहीं बता रहा हूँ अभी, थोड़ा आउटडेटेड है ना,
देखो कर क्या रहा है, ये क्या काम कर रहा है बताओ। मैं ये मेरा क्या था बताओ, लिस्ट। इस लिस्ट में से क्या निकाल दिया इसने, सारे इवन। अब मेरी अभी लिस्ट में सारे के सारे इवन है। अरे दिख रहा है यस और नो। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या निकाल देगा, सारे इवन। चलो मैं समझाऊं क्या एक बार कहानी में क्या चल रहा है। चलो सबसे पहले तो आपने वेक्टर बना दिया, वेक्टर बताने की जरूरत है क्या, वेक्टर समझ में आ गया, मतलब यहां तक की कहानी तो बताने की जरूरत नहीं है। अब आती है कहानी कर्सर्स की। तीन तरह के अलग अलग क्या होते हैं, कर्सर। पहला कर्सर हम पढ़ रहे हैं इनमरेशन, ठीक है। चलो ये लाइन समझो, इसका मतलब क्या है। मैं बोलूंगा सुन रहे वेक्टर, तेरे सारे एलिमेंट्स किसको दे दे, हमारे इनमरेशन को। इनमरेशन कौन है, ई, यानी कि ई जो है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, हमारे पूरे वेक्टर को। तो हम लोग सुन रहे वेक्टर, तेरे सारे एलिमेंट्स किसे दे दे भैया, ई को। ई के पास क्या आ गए, सारे वेक्टर के एलिमेंट्स। बात समझ में आया यस और नो। अब मैं बोलूंगा ई, क्या तेरे पास और एलिमेंट है क्या। पहली बार ई में कौन सा बंदा है बताओ, 10। जैसे ये चेक करेगा 10 है तो ये क्या दे देगा, ट्रू। हैज मोर एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप क्या बताओ, ट्रू या फॉल्स। अब एक एक लाइन लिखवाऊंगा मैं इनके बारे में। तो ये रिटर्न करेगा क्या, ट्रू, 10 है। अब वो 10 पता चल गया 10 है इनमरेशन के पास। ये नेक्स्ट एलिमेंट एक मेथड है, ये क्या करेगा, 10 को रिटर्न करेगा और किस में स्टोर करा देगा बताओ, आई। तो हम बोलेंगे ई, तेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट ना 10 हमको दे दे भैया। और वो किस टाइप का एलिमेंट बताओ, इंटीजर। तो हमने उसे टाइप कास्ट कर दिया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो हमने उसे टाइप कास्ट किसमें कर दिया, इंटीजर में। अब हमने बोला क्या ये इंटीजर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको प्रिंट करेंगे। कुल मिला के इनमरेशन का काम किसके जैसा, फॉर ईच। किसके जैसा, फॉर ईच। सेम वैसी कहानी है ना। बट कर्सर्स आते हैं कलेक्शन में तो हम एक एक करके सबके बारे में बात कर रहे हैं। आपको बताओ थोड़ा सिंटेक्स मुश्किल लग रहा होगा। जैसे मुश्किल आपको क्या लग रहा होगा, पहली वाली लाइन की ये इनमरेशन। इनमरेशन तो क्या है, एक प्रीडिफाइंड, ये इनमरेशन तो क्या है, प्रीडिफाइंड इंटरफेस है। इस ई के अंदर क्या आ जाएंगे, सारे एलिमेंट्स, वेक्टर के सारे एलिमेंट्स किसमें आ गए, ई में। अब इस सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हैश मोर एलिमेंट्स क्या काम करेगी, चेक करेंगे कि इनमरेशन में एलिमेंट है या नहीं। पहला एलिमेंट है 10 तो ये ट्रू रिटर्न कर देगी, मतलब हम लूप के अंदर जाएंगे। ये नेक्स्ट एलिमेंट 10 को रिटर्न करेगी, किसमें आ जाएगा, आई। फिर ऑटोमेटिकली ऊपर गए, फिर ये चेक करेगा हैज मोर एलिमेंट्स। सर इसे कैसे पता चला, ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। अब कहां गए, 20, क्या 20 है, यस, अगला एलिमेंट है। फिर ये चेक करेगा 20 इवन है क्या, प्रिंट कर देगा। फिर आ गया 21, अरे आया। ऐसे करते 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 कहां तक चला जाएगा, लास्ट। जैसे लास्ट एलिमेंट खत्म हो जाएगा, सर हमने इंक्रीमेंट तो किया ही नहीं। यही पावर है कर्सर्स का, इनको इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इंक्रीमेंट। यस और नो, वेक्टर की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं, अरे लिस्ट है, यूजर से ले। बता रहा हूं अभी, इनमरेशन का एक लिमिटेशन है वो बता रहा हूं अभी, किसके साथ इसको यूज कर सकते हैं। ये लिखो, पहले कोड लिखो, बता रहा हूं। अरे हाँ, लिखो एक नोट, लिखो नोट, लिखो इनमरेशन। पहले कोड लिख रहे हो क्या, पहले कोड लिख लो, कोड लिख लो। चलो
समझा रहा हूँ भैया ना, इसके बारे में एक दो बातें बता दूंगा तो आप इतना लोड नहीं लोगे बस आपको, लेकिन आपके सामने इनम्बरेशन का कोड आ जाए तो आपको समझ में तो आना चाहिए कि हो क्या है। तो मैं बता दूंगा, अभी थ्योरी समझा दूंगा शॉर्ट में। हाँ, ई के अंदर है कि नहीं। लिख पा रहे हो क्या? मैं एक दो लाइन लिखूंगा ना, आपकी पूरी मूवी क्लियर हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कलेक्शन एक फ्लो में चल रहा धीरे धीरे। कल वाले असाइनमेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाए क्या? कल वाले असाइनमेंट, क्योंकि उसमें आप एम्प्लॉय वगैरह के साथ खेलना सीख रहे हो ना, प्रोडक्ट के साथ। हाँ, वो थोड़ा सा उस टाइप की चीजें बहुत काम आएगी, क्योंकि रियल लाइफ में इंटीजर स्ट्रिंग होगा क्या? रियल लाइफ में तो बैकएंड से, डेटाबेस से क्या आएगा? पूरी की पूरी टेबल, प्रोडक्ट की टेबल होगी, एम्प्लॉय की टेबल होगी, यस और नो? वो डेटा आपको हैंडल करना है, तो उसके लिए तो कलेक्शन ऐसे ही यूज होगा जैसा आप असाइनमेंट में किए थे कल। आई बात समझ में? चलो एक नोट लिखो, नोट लिखो। enumeration is an interface, enumeration is an interface used to retrieve, enumeration is an interface used to retrieve elements, used to retrieve elements one at a time, one at a time from legacy collection। एक शब्द है, जरा ध्यान रखना, फ्रॉम लेगेसी कलेक्शंस। लेगेसी का मतलब क्या होता है? ऐसे कलेक्शंस जो जावा के पहले वर्जन से आए थे, ऐसे कलेक्शन जो जावा के कौन से वर्जन से आए थे? पहले। मतलब इनमरेशन सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं नाम लिखवा देता हूं, लिखो। लाइक वेक्टर कॉमा स्टैक, लाइक वेक्टर कॉमा स्टैक एंड हैश टेबल, लाइक वेक्टर कॉमा स्टैक एंड हैश टेबल। बताओ क्या समझ में आया? इनमरेशन क्या है? एक इंटरफेस है जिसका काम क्या है? कलेक्शन के डेटा को इटरेट करना। खास बात क्या है इसकी? ये सिर्फ किसके लिए काम करेगा? लेगेसी। सिर्फ किसके लिए काम करेगा? लेगेसी कलेक्शन। जैसे दीपक ने पूछा था सर इसको अरेलिस्ट के साथ काम कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए बना है? लेगेसी। जो जावा के पहले वर्जन में आया था उन्हीं के लिए काम, बहुत शुरुआत में यूज किया जाता था, अभी आजकल यूज में नहीं आता। अरे हाँ या ना? दूसरे इटरेटर दिए उन्होंने, अरेलिस्ट वगैरह के लिए क्या दिया? दूसरे इटरेटर। अरे आया क्या समझ में? थोड़ी बात समझ में आई या नहीं है? चलो देखो मेथड्स, इसमें दो मेथड सबसे ज्यादा काम में आई है, उन दोनों के बारे में एक एक लाइन लिखवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या नाम मेथड का? मेथड का रिटर्न टाइप है बूलियन। नाम क्या है? हैश मोर एलिमेंट्स। क्या नाम मेथड का? हैज मोर एलिमेंट्स। इसका रिटर्न टाइप क्या है बताओ? बूलियन। देखो एक लाइन इसके बारे में, देखो। इट रिटर्न्स ट्रू, इट रिटर्न्स ट्रू, इट रिटर्न्स ट्रू इफ देर आर मोर एलिमेंट्स। It returns true if there are more elements। आया क्या समझ में? बोले सर मतलब, देखो हुआ क्या, आपके पास एक वेक्टर बना हुआ था दोस्तों, आपके पास क्या था? एक वेक्टर, यहां एलिमेंट रखे हुए थे, मानते हो यस और नो? चलो हमने बोला सुन रहे इनमरेशन, इस वेक्टर का तुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, इस वेक्टर का क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। इसके सारे एलिमेंट्स का रेफरेंस चाहिए, किसमें? ई में। अब ये लाइन, बस ये दो लाइन, तीन लाइन आपको समझनी है, ये लाइन और ये लाइन नंबर 1। इसका काम क्या है? ये बोलेगा ये वी कौन है भैया? वेक्टर। अरे वेक्टर तेरे सारे एलिमेंट्स किसको दे दे भाई? ई को। ई कौन है? रेफरेंस। किसका? इनमरेशन। इनमरेशन क्या है? एक इंटरफेस। इनमरेशन का जो इंटरफेस है ना ई,
वो अब रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सारे एलिमेंट्स को। हमारे बोले तो किसके, वेक्टर के सारे एलिमेंट्स को कौन रिफर कर रहा है भाई साहब, ई। कोई कंफ्यूजन है इस बात पे, ई नाम का बंदा रिफर कर रहा है हमारे सारे एलिमेंट्स को, यानी कि इनडायरेक्टली ई जो है इन सारे एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहा है। यस और नो। सबसे पहले ई डॉट हैज मोर एलिमेंट्स, क्या ई में एलिमेंट्स है, हाँ या ना, है। बहुत बढ़िया। ये मेथड क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। अभी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अंदर आए, ई डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट बोले तो क्या, अरे नेक्स्ट एलिमेंट मतलब पहली बार में ई के लिए कौन है नेक्स्ट, 10, ये 10 निकाल देगा। 10 किस टाइप का भाई साहब, इंटीजर। हमने स्टोर करा लिया ये और नो। अब हमने चेक कराया, अब जैसे लूप आगे बढ़ेगा ऑटोमेटिकली इनमरेशन कहां पहुंच जाएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट एलिमेंट कौन, 20, फिर 30, फिर 40। जैसे सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे ये नेक्स्ट मोर एलिमेंट हैज मोर एलिमेंट क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगा हम लूप से बाहर। नहीं आया क्या समझ में, अरे आया मयूर। 3 लाइन बताओ। सबसे पहली लाइन, ई डॉट वी डॉट एलिमेंट्स क्या कर रहा है, सारे एलिमेंट्स किसे दे रहा है भैया, ई को। ई बोले तो कौन, इनमरेशन, उसका रेफरेंस है जिसके पास, जो किसे रिफर करेगा, सारे एलिमेंट्स का। अब इनमरेशन के पास कुछ मेथड है, हैज मोर एलिमेंट है और नेक्स्ट एलिमेंट। हैज मोर एलिमेंट का काम क्या परी, चेक करना कि एलिमेंट है या नहीं, और एलिमेंट्स का काम क्या है, एक एक करके क्या निकालना, एलिमेंट्स। तो इनमरेशन इटरेट करने का एक तरीका है, एक कर्सर से, सबसे ओल्ड कर्सर से जावा का। बस इसका एक ड्रॉबैक क्या है, ये सिर्फ किसके लिए काम करता है, लेगेसी कलेक्शंस, यानी कि वेक्टर, स्टैक और हैश टेबल। इसके अलावा आपने अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के इसको चलाने की कोशिश की तो चलेगा क्या, प्रोग्राम उसी टाइम क्या दे देगा, नहीं समझे क्या, अरे हाँ या ना। अब आप तर्क कर सकते हो सर ये काम तो 4:2 कर रहा था, इतना सारा तामझाम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। यस और नो। पर आप जब इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करोगे तो उसमें कर्सर्स के नाम आएंगे, कितने टाइप के कर्सर्स होते हैं, तो फिर आप जवाब देने में मुश्किल। चलो अगला लिखो, नेक्स्ट, इटरेटर। कहां पे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या रिटर्न करेगी, ऑब्जेक्ट। हमें बताना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, इंटीजर, इसलिए हमें इंटीजर में उसे क्या करना पड़ेगा, स्टोर। तो नेक्स्ट लिखो, इटरेटर। सबसे ज्यादा काम यही आएगा, बहुत काम का भैया। क्या नाम है भाई साहब का, इटरेटर। पूरे कलेक्शन में सबसे ज्यादा इसको जरूरत पड़ेगी आपको इटरेट कराने में। देखो, इटरेटर कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, iterator can be used everywhere, iterator can be used everywhere। अगले को, in iterator read and remove, in iterator read and remove, both operations can be performed। आगे लिखो, इटरेटर इज एन इंटरफेस। अब इटरेटर में लिख कैसे रहो आप, पता है ना, अरे इटरेटर का आई क्या है, कैपिटल। इटरेटर इज एन इंटरफेस, इटरेटर इज एन इंटरफेस used to traverse elements of a collection। iterator is an interface used to traverse elements of a collection one by one। चलो पहले इसका एग्जांपल कर लें क्या दोस्तों, ताकि आपको इसके मेथड्स का आ जाए, समझ में आ जाए। चलो 3 मेथड है इसके अंदर। देखो, पहली पब्लिक बूलियन हैज नेक्स्ट। तीनों मेथड के नाम लिख लो पहले। पहली मेथड कौन सी है, पब्लिक बूलियन हैज नेक्स्ट, पब्लिक बूलियन हैज नेक्स्ट। दूसरी कौन सी है, पब्लिक ऑब्जेक्ट नेक्स्ट। तीसरा कौन सा है, पब्लिक वॉइड रिमूव। अच्छा, थोड़ा इनके नाम से समझ में आ रहा है क्या, बताओ। हैज नेक्स्ट का काम क्या दिख रहा है,
पहले तीनों लिख लो, तीनों मेथड लिख लो पहले। ये किसकी मेथड्स पढ़ा रहा हूं मैं? इटरेटर। इटरेटर का देसी काम क्या है? कलेक्शन के डेटा को एक एक करके क्या करना? निकालना। लेकिन इसमें एक खास बात है, इसमें एक रिमूव मेथड भी है। कौन सी मेथड है? रिमूव। अभी चलाएंगे इसको प्रैक्टिकली। अच्छा, अब आप मेथड के नाम से समझने तो लग गए हो ना थोड़ा थोड़ा। हैज नेक्स्ट का रिटर्न टाइप बूलियन है, माने ये क्या रिटर्न करेगी? ट्रू या फॉल्स। यानी कि इनडायरेक्टली इसका काम होगा चेक करना कि बंदा है या नहीं। नेक्स्ट का काम क्या हुआ? एलिमेंट देना। और रिमूव का काम होगा एलिमेंट को हटाना। नहीं समझे क्या? अरे यस और नो? तो आ जाए इसके प्रैक्टिकल पे। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाते हैं। चलो इसी प्रोग्राम को बात करते हैं। चलो, मुझे इटरेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए। मुझे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? इटरेटर। अच्छा, इटरेटर तो किसी पे भी काम करेगा, ऐसा वेक्टर वेक्टर लिखने की जरूरत है क्या? चलो मैं इसकी जगह अरे लिस्ट लिख देता हूं, चलेगा क्या? कल साहब अरे लिस्ट पढ़ रहे हो ना? चलो, तो यहां पे मैंने न्यू के साथ वेक्टर के बजाय क्या लगा दिया? ये देखो, ऑब्जेक्ट का नाम वी रहने देता हूं ना, चलेगा ना? चलो, अब मुझे यहाँ पे किसका वो चाहिए एलिमेंट बताओ? इटरेटर। तो मैं गया इटरेटर इंटरफेस के पास। ये देखो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। किस टाइप के डेटा की बात करेगा? ये इंटीजर। मैंने बोला आई नाम है भैया तेरा। अब मैं बोलूंगा सुन रे वी, मुझे है ना इटरेट, मुझे है ना तेरे कलेक्शन। वी बोले तो कौन है? अरे वी वेक्टर नहीं है, वी कौन है? अरे लिस्ट। नाम से तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? वी कौन है? अरे। अरे लिस्ट तेरे ऊपर मुझे इटरेटर लगाना है। तेरे ऊपर क्या लगाना मुझे? इटरेट। तो उसका ऑब्जेक्ट एक मेथड देगी जिसका नाम है इटरेटर। कंफ्यूज मत होना। स्मॉल आई से शुरू हो रहा है, ये इटरेटर मेथड है। ये इटरेटर क्या है? एक मेथड। ये इटरेटर क्या है? एक इंटरफेस। ये आई क्या है? एक रेफरेंस, जो किसे रिफर करेगा? इस अरे लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर जो इटरेटर आएगा उसको रिफर करेगा। यस और नो? अरे लिस्ट में 10 एलिमेंट आएंगे, उनको मुझे एक एक करके करना क्या है? इटरेट। देसी भाषा में समझो कि अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को बोलोगे चल तेरा इटरेटर दे दे, तो उसके पास एक मेथड है, क्या नाम उसका? इटरेटर। वो हमें इटरेटर का क्या रिटर्न कर देगी? ऑब्जेक्ट। अब ये आई नाम का बंदा इस अरे लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को रिफर कर रहा। मान गए? यस और नो? मुझे पता लगाना है कि इसमें कोई एलिमेंट्स है या नहीं। तो क्या नाम है मेथड का? जल्दी से बताओ। यहाँ पे क्या नाम है मेथड का? हैश। देखो अपने आप आ जाएगा हैश। यहाँ पे क्या नाम है हमारा? आई डॉट। देखो यहाँ पे क्या आएगा मेथड का नाम? हैश नेक्स्ट। बताओ ये हैश नेक्स्ट क्या चेक करेगी? अगर एलिमेंट है तो क्या रिटर्न करेगी? ट्रू। नहीं है तो फॉल्स। अच्छा, मुझे एक एक करके एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ, यहाँ पे आई डॉट, क्या नाम है मेथड का? नेक्स्ट। आई होगा ना भैया? तो मैंने बोला आई डॉट नेक्स्ट। अच्छा, इसका नाम i1 रख देते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या? आई डॉट नेक्स्ट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा भैया? है ना, एक काम करते हैं, इसका नाम x रख देते हैं। अभी चलेगा? एक एक एलिमेंट किस में आएगा बताओ? x में। हमने बोला अगर x मॉडुलस 2 बराबर हो 0 के तो क्या कर देना? उसे प्रिंट। अगर ऐसा ना हो तो क्या बोल देना? आई डॉट, क्या कर देना? रिमूव। अरे यस और नो? हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? x मॉडुलस 2 बराबर किसके हो? 0 के। प्रिंट में क्या आएगा? x। वेरी गुड। और रिमूव में बताता हूं। चलो क्या क्या आ गया? खास बात देखो आपकी। सबसे पहले ये क्या है? मेरी अरे लिस्ट। ये क्या है भैया? मैंने बोला जो जो लोग इवन हो ना उनको प्रिंट कराना। जो जो लोग इवन हो उनको क्या कराना? प्रिंट। जो इवन नहीं हो ना उनको रिमूव कर देना। कहां से? लिस्ट से। अब आप बाद में लिस्ट देखो भाई साहब, लिस्ट में सिर्फ कौन से नंबर बचे? इवन। मैं समझा रहा हूं भैया, कोड समझा रहा हूं, चिंता मत करो। सबसे पहले वी क्या है? अरे लिस्ट। अरे नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, वी वेक्टर नहीं है, वी कौन है? अरे लिस्ट। अरे लिस्ट क्या होती बताने की जरूरत है क्या? एक अरे लिस्ट बन गई, उसमें कुछ बंदे आ गए। बताओ बंदे क्या क्या आ गए? अरे लिस्ट तो पता ही है सभी को, 10, 21, 31, 40 और 50। इज इट क्लियर? यस और नो? भाई साहब वी नाम का अरे लिस्ट है,
और उसमें ये बंदे हैं। मुझे इन बंदों को इटरेट कराना है, मुझे इन बंदों को इटरेट। एक रास्ता तो फॉर ईच लूप, एक रास्ता कौन सा, फॉर ईच आता है, कुछ भी नहीं लगाना, फोर लिखना, इंटीजर एक्स कॉलन अरे लिस्ट का नाम आता है ना। दूसरा है इनमरेशन, यूज कर सकते हैं इनमरेशन। अरे 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 लिस्ट में नहीं कर सकते। इनमरेशन किस में यूज होगा, वेक्टर में, और है ना, इस अरे लिस्ट में इनम यूज हो सकता है क्या। अगला तरीका इटरेट करने का, जिसको हम इनमरेशन पहला बोला था, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं, कर्सर्स। पहला तरीका इनमरेशन, दूसरा तरीका इटरेटर। व्हाट इज इटरेटर सर, इटरेटर हमने बोला सुन रहे अरे लिस्ट, तेरे पास एक मेथड है राजदीप, क्या नाम उसका, इटरेटर। ये क्या करेगी, हमारी अरे लिस्ट के ऊपर इटरेटर का रेफरेंस रिटर्न कर देगी। क्या रिटर्न कर देगी, इटरेटर का रेफरेंस। यानी कि इन सारे एलिमेंट्स को आप कौन रेफर कर रहा है बताओ, आई। आई नाम है ना इटरेटर का। अरे इटरेटर ये इंटरफेस है, इंटरफेस टाइप का आई क्या है, एक रेफरेंस। ये रेफरेंस किसको रिफर कर रहा है, हमारी अरे लिस्ट। अब ये आई नाम का रेफरेंस रेफर कर रहा है अरे लिस्ट को, यस और नो। क्या आई में अगला एलिमेंट है, हाँ आई में अगला एलिमेंट है, क्या नाम उसका, 10 आ गया। अब इस 10 को बाहर निकालना है, तो मेथड का नाम क्या, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेगा, एलिमेंट निकाल के देगा, किस में रख देगा बताओ, एक्स। एक्स में क्या आ गया पहली बार में, 10। बताओ क्या 10 इवन है या ऑड है, 10 क्या है भाई साहब, इवन। सब मेरे साथ है क्या, 10 इवन है तो प्रिंट हो गया। एल्स चला क्या अभी नहीं, वेरी गुड। लूप जैसे आगे बढ़ेगा तो आई ऑटोमेटिकली किसे रिफर कर रहा है आप, 21। अरे हाँ या ना। नेक्स्ट को बोला भाई 21 दे दे, किसमें, एक्स में। नहीं समझे क्या, मैंने बोला अरे एक्स, बोले तो कौन, 21। मॉड्यूलस 2 बराबर है 0 के, भाई साहब तू तो इवन नहीं ऑड है। अब तू ऑड है तो हमें करना क्या है, हमें अपने लिस्ट से किसको हटाना है, 21। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे यहाँ पे, ये एक्स तो वो एलिमेंट है भैया, हमें एलिमेंट से मतलब नहीं, अब हमें किससे मतलब है, हमारे इटरेटर से। हम बोलेंगे इटरेटर तू जिस लिस्ट की बात कर रहा है ना, उस लिस्ट को बोल इस बंदे को हटा दे। अभी इटरेटर कहां खड़ा है बताओ, 21 पे, तो 21 को कहां से हटा देगा, लिस्ट। क्या ये फोर ईच कर पाता था, ये फोर ईच लूप नहीं, फोर ईच लूप इटरेट करता था, है ना, लेकिन वो किसी बंदे को हटा। इटरेटर ने एक पावर दिया कि आप एलिमेंट को रिमूव ही कर सकते हो। एलिमेंट को क्या कर सकते हो, रिमूव। नहीं समझे क्या भैया, अरे कृष्णकांत यस और नो। फिर आगे बढ़ी गाड़ी, अगला बंदा कौन है, 31। बताओ 31 एक्स में आ गया, क्या 31 इवन है क्या, ऑड है तो रिमूव कर दो। फिर अगला बंदा कौन, 40। 40 क्या है, इवन, उसको रिमूव करेंगे क्या। अरे नहीं समझे, ये कोड लिख रहे हो क्या, लिख लो जल्दी से। अभी पड़ा था कि इनका है ऊसा क्या दुआ है।
स्कूल बताओ। मैं बोलूँ भाई साहब एक लिस्ट बनाओ जिससे 5 दोस्तों के नाम और उन 5 दोस्तों में से जिसका नाम डी से चालू होता है उसी को प्रिंट कराओ, बाकी सबको हटा दो। कर सकते हैं क्या ऐसा? 5 दोस्तों में से जिसका नाम किससे चालू होता हो, डी से, उसी को रखो, बाकी को हटा दो। तो मैं कहाँ कहाँ चेंजेस करूंगा? पहले तो ये वी को क्या बना दूंगा भाई साहब? स्ट्रिंग। इधर भी क्या आ गया बताओ? स्ट्रिंग। अरे समझे क्या? यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे? नाम। हाँ बोलते जाओ, कुछ कहना चाह रहे हो? चलो, क्या आ गया क्या? अब मैं क्या चाहता हूं, अच्छा ये तो प्रिंट करा देगा, ये इटरेटर का ऑब्जेक्ट दे देगा, लेकिन इटरेटर का ऑब्जेक्ट जो आएगा वो किस टाइप का आएगा भाई साहब? स्ट्रिंग टाइप का। यार है ना, मुझे क्या करना है, एक एक करके एलिमेंट निकालना है। एलिमेंट जो निकालूंगा वो किस टाइप के होंगे भाई साहब? स्ट्रिंग। तो ये किस टाइप के हो गए? स्ट्रिंग। यहाँ भी क्या आ गया बताओ? स्ट्रिंग। तो मेरे साथ है? आई डॉट क्या कर दिया मैंने? नेक्स्ट। अब मैं एक्स डॉट स्टार्ट्स विथ, और अगर किससे स्टार्ट होता हो भाई साहब? डी से, तो ही रखने का, अदरवाइज क्या कर देने का? रिमूव। कोई चिंता? जैसे हम चलाएंगे इस कोड को, अरे आप देख रहे हो क्या, ये पूरी लिस्ट थी वही प्रिंट हुआ और लिस्ट के अंदर सिर्फ दीपिका बचा। आया क्या समझ में? जल्दी से लिख लो एग्जाम्पल। अरे नहीं आया क्या समझ में? नहीं समझे? हाँ वो स्टार्ट विच के साथ एंड लगा दो, वो तो लॉजिक। हाँ वो तो सब लॉजिक घुमा लोगे ना। चलो थोड़ा जल्दी करो फटाफट। यार मैं क्या चाहता हूँ, लिख लोगे? पहले लिख लिया क्या? ये लिख लोगे ना? जल्दी लिखो फटाफट। तो मैं एक कहानी और सुनाता हूँ, उसके बारे में सोचो जरा क्या कर सकते हैं।
थोड़ा स्पीड से हमें कलेक्शन करना पड़ेगा ना, वो थोड़ा डिले चल रहे हैं भैया, थोड़ी सी गाड़ी हमारी लेट चल रही है ना। प्लान शायद ऑलमोस्ट डन है कि आप लोगों को भी स्प्रिंग वगैरह पढ़ाना है, ऑलमोस्ट डन है ना। तो इसका मतलब आप अपनी कमर कस लेना आप, है ना। आप लोगों के छोटे छोटे दिमाग पे ना थोड़ा ज़्यादा हेवी लोड आने वाला है। लिख लिया क्या? हाँ, बट अगर कर लिया तो 11 महीने बाद नो बडी कैन स्टॉप यू, क्योंकि आपका जो लेवल है, आप सोचो आप कितने पावरफुल हो जाओगे। अब मर्न एज वेल एज जावा फुल स्टैक, आप तैयार हो जाओगे जावा फुल स्टैक के लिए भी। और मतलब आप जब पढ़ोगे अपना खुद का बायोडेटा, है ना, अब जब रिज्यूमे, आपका रिज्यूमे पढ़ोगे ना, तो आप लाइन से पढ़ोगे, कोर जावा, जेडीबीसी, माइस्क्वेल, एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, सिक्वलाइज, हाइबरनेट, जेपीए, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बूट और क्या और। चलो, अब मैं क्या चाहता हूँ, सुनने में अच्छा लगता है। AIML, मैं भूल ही जाता हूँ यार, वो तो मेन है आपका, है ना। पाइथन भी, वेरी गुड। चलो, मैं बोलूँ यार, मेरे पास एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के 5 ऑब्जेक्ट मैंने स्टोर करा लिया अरे लिस्ट में। आता है क्या स्टोर कराना? एम्प्लॉय के 5 ऑब्जेक्ट किसमें स्टोर करा लिए? अरे लिस्ट। मैं आपसे बोलूँ, हमें 5 एम्प्लॉय को इटरेट कराना है। एम्प्लॉय को क्या कराना है? इटरेट। और उन 5 एम्प्लॉयज में से मुझे उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा अपने अरे लिस्ट में रखना है जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा हो। जिनकी सैलरी किससे ज्यादा हो? 10,000, उन्हीं को लिस्ट में रखना है। बाकी को क्या करना है? रिमूव। अरे कर सकते हैं क्या? सबसे पहले मैं कोड बोल रहा हूं, आप इमेजिन कर पाना, कर पा रहे हो क्या? सबसे पहले एक क्लास बनेगी, क्लास का नाम एम्प्लॉय। अब बताना, अगर करने की जरूरत है तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं। क्या आ गया? आईडी, नेम, सैलरी। अरे मानते हो यस और नो? अच्छा, ये सब प्राइवेट होगा। यहाँ क्या होगा? सेटर, गेटर, कंस्ट्रक्टर। अच्छा, मेन में आओगे तो आप यूजर से पूछ लेना कितने ऑब्जेक्ट चाहिए। यूजर बोलेगा भैया कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? 5 ऑब्जेक्ट डायनामिकली बना के आरए लिस्ट पे ऐड करना आता है? सभी को आता है पक्का? 5 लिस्ट यूजर से पूछोगे, 5 लिस्ट के ऑब्जेक्ट किसमें ऐड करा दोगे? लिस्ट में। लिस्ट कितने ऑब्जेक्ट रखेगा? अभी 5। अब 5 ऑब्जेक्ट को इटरेट कराना है। मैं यहां से कहानी सुना रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग की वजह क्या आ जाएगा? एम्प्लॉय। एक एक करके आई में आ गई डाटा, आई डॉट हैज नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, यस और नो? यहाँ पे एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू एम्प्लॉय आई डॉट नेक्स्ट। ई के अंदर क्या आ गया? एम्प्लॉय आ गया, यस और नो? आप पूछोगे अरे ई तेरी गेट सैलरी करा। अच्छा, डायरेक्ट सैलरी लिख पाओगे क्या? वो प्राइवेट है भाई साहब। अरे ई, इमेजिनेशन हो रहा है, गेट सैलरी करा रहे हैं, क्या सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो प्रिंट में क्या करा दोगे? ई। अच्छा, ई को प्रिंट कराओगे तो टू स्ट्रिंग होना चाहिए, नहीं तो हैश कोड आ जाएगा। या फिर ई डॉट गेट नेम, खाली नाम प्रिंट करा दो, यस और नो? अच्छा, यस और ना हो तो अरे इटरेटर रिमूव कर दे भैया इसी को, यस और नो? तो इटरेटर ऑटोमेटिकली उस बंदे को हटा। फाइनली मेरी अरे लिस्ट में वही बंदे बचेंगे जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा हो। नहीं समझे क्या? आया? प्रोडक्ट हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट के मार्क्स निकालने की बात हो सकती है, जिसके मार्क्स इससे ज्यादा हो। अरे आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो? कल का वैसे था, लेकिन वहां सिर्फ फॉर इच लूप था। अब हम यहाँ पे क्या लगा दिए? इटरेटर। इटरेट भी करा रहे हैं, साथ साथ रिमूव करने की भी ताकत है। कर पाओगे क्या? बहुत बढ़िया। अगले हेडिंग डाल दो, लिस्ट इटरेटर। अगले भाई साहब का नाम क्या? लिस्ट इटरेटर। ये प्रोग्राम मैंने किया नहीं, लेकिन पूरा क्लियर है दिमाग में। टॉपिक का नाम है लिस्ट इटरेटर।
लिखो इट इज एन इंटरफेस इन जावा, it is an interface in Java, it is an interface in Java that allow, it is an interface in Java that allow bidirectional traversal, that allow bidirectional traversal of a list. It is an interface in Java that allow bidirectional traversal of a list and support modifications, support modifications like add, comma remove, comma set methods, set set methods. आगे लिखो इट इज एन इनहेंस्ड वर्जन ऑफ इटरेटर, it is an enhanced version of iterator. Enhanced version of iterator, but it can be used only for list collections. It can be used only for list collections. It is a child interface of iterator. It is a child interface of iterator. ये किसका child है भैया? Iterator. Child interface of iterator. आगे लिखो we can also add elements in this. We can also add elements in this while iterating. We can also add elements in this while iterating. While iterating, जब हम इटरेट करेंगे तब इसमें डायनेमिकली एलिमेंट क्या कर सकते हैं? ऐड। चलो समझो, शांति से पूरा सवाल समझो। मैं क्या पढ़ा रहा था? कर्सर्स। पहला कर्सर कौन सा था? इनमरेशन। दूसरा इटरेटर, कोई बात नहीं। तीसरा लिस्ट इटरेटर। इटरेटर में क्या क्या करता थे हम? एक एक्स्ट्रा मेथड थी जिसका नाम था रिमूव। इटरेटर सबके लिए काम करता था। फिर उन्होंने इटरेटर का एक इनहेंस्ड वर्जन बनाया जिसका नाम लिस्ट इटरेटर। लेकिन एक लिमिटेशन, बताओ क्या? ये सिर्फ किसके लिए काम करेगा? लिस्ट। यानी कि लिस्ट के अलावा जो लोग होते हैं, लिस्ट के अलावा कौन होते हैं? सेट, मैप, उनके लिए काम का है क्या? ये भाई साहब सिर्फ किसके लिए काम करेंगे? लिस्ट। आया क्या समझ में? दूसरी पावरफुल बात, पहली पावरफुल बात क्लियर है? अच्छा, ये किसका चाइल्ड है? इटरेटर का। दूसरा पावरफुल बात, इसमें ये बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। दिखाऊंगा कैसे, ये सर। नो पॉइंट नंबर 3, इसमें हम 2 एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। रिमूव तो कर ही सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा काम हम इटरेटिंग करते हैं समय रन टाइम पे बंदे ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, बंदों को सेट भी कर सकते हैं, दूसरी वैल्यू भी उसमें क्या कर सकते हैं? सेट। अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आया क्या समझ में? लिखो मेथड्स ऑफ लिस्ट इटरेटर। मेथड्स ऑफ लिस्ट इटरेटर। अच्छा, इटरेटर की 3 मेथड तो कॉमन है। बताओ इटरेटर की 3 मेथड कौन कौन सी थी? लिख लो। इटरेटर की 3 मेथड तो ऑलरेडी है इसके अंदर। कौन कौन सी? हैज, नेक्स्ट, दूसरा नेक्स्ट, तीसरा रिमूव। अच्छा, इनको पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लिख लोगे ना यस और नो? हैज, नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। ये 3 मेथड तो कॉमन है। किसकी भाई साहब? ये इटरेटर की। अरे लिखा क्या? और भी होती है इसके अंदर। अगली होती है पब्लिक बूलियन हैज प्रीवियस। पब्लिक बूलियन और क्या है बताओ? हैज प्रीवियस। पब्लिक ऑब्जेक्ट प्रीवियस। बताता हूं दोस्त क्या होगा। पब्लिक ऑब्जेक्ट प्रीवियस। पब्लिक ऑब्जेक्ट और क्या आ गया बताओ? प्रीवियस। अरे आया क्या समझ में? पब्लिक वॉइड ऐड।
पब्लिक वॉइड ऐड, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा ओ, पब्लिक वॉइड ऐड ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो, पब्लिक वॉइड सेट, पब्लिक वॉइड सेट, यहाँ पे भी हम क्या डाल देंगे, ऑब्जेक्ट ओ। एक और होता पब्लिक इंट नेक्स्ट इंडेक्स, पब्लिक इंट नेक्स्ट इंडेक्स, पब्लिक इंट प्रीवियस इंडेक्स। पब्लिक इंट प्रीवियस इंडेक्स, पब्लिक वॉइड सेट हो गया, प्रीवियस हो गया सभी को समझ में आ गया? यस। बना एग्जांपल लें इसका, चलो तो एक अरे लिस्ट बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की, एक अरे लिस्ट कौन से बना लेते हैं, अच्छा चलो नाम से समझो। हैज नेक्स्ट क्या चेक करेगा, एलिमेंट है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। नेक्स्ट क्या दे देगा, एलिमेंट, रिमूव क्या करेगा, एलिमेंट हटाएगा। हैज प्रीवियस क्या चेक करेगा, प्रीवियस एलिमेंट है, प्रीवियस वाला बंदा प्रीवियस एलिमेंट दे देगा, अरे आया क्या, ऐड एलिमेंट ऐड कर देगा, सेट क्या करेगा, एलिमेंट, नेक्स्ट इंडेक्स प्रीवियस इंडेक्स तो अगला इंडेक्स दे देगा ना, यस और नो। चलो आ जाए क्या, चलो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक अरे लिस्ट। अरे लिस्ट किस टाइप का बताओ, यहाँ पे इटरेटर के बजाय मैं क्या यूज करूंगा, लिस्ट इटरेटर। ये है जावा डॉट यूटिल में लिस्ट इटरेटर, यस और नो। अच्छा लिस्ट इटरेटर है तो यहाँ पे इटरेटर नाम की मेथड काम करेगी क्या, नहीं। ये देखो कौन सी मेथड है, लिस्ट इटरेटर। बताओ ये लिस्ट इटरेटर क्या काम करेगी, हमें इस अरे लिस्ट के ऊपर किसका ऑब्जेक्ट दे देगी भाई साहब, लिस्ट इटरेटर का। मानते हो यस और नो। चलो जब तक आई में क्या पूछूंगा मैं, नेक्स्ट एलिमेंट है, आई में जब तक नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, तब तक ये चलेगा। मैंने एक्स के अंदर क्या निकाल लिया, बंदा, यस और नो। अगर मैं बोलूंगा अगर एक्स डॉट इक्वल्स, आता है इक्वल्स, अगर मैं बोलूं यार ये बंदा है ना, अगर इसका नाम कटप्पा हो, है ना, जो भी स्पेल दिया वहां पे, तो क्या करने का, इस आई को बोलो उसकी जगह पे सेट कर दे। यहाँ पे कुछ नाम सेट करने की कोशिश करते हैं। आई क्या पता है ना, इटरेटर, आई क्या है हमारा, इटरेटर। उसकी जगह पे हम क्या करना चाहते हैं अभी, सेट। उसकी जगह पे क्या सेट करना चाहते हैं, कटप्पा की जगह, है ना, क्या, शिवगामी। अरे यस और नो, चलो देखते भी चला के, ये हटा दूं मैं यहां से, अभी एक एक करके चलाते हैं, फिर पूरा बाद में लिखना आप। बाकी सबको रिमूव करना है क्या, नहीं अभी हटा देते, रिमूव हटा देते थोड़ी देर के लिए, एक एक करके एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ताकि हमें समझ में तो आए क्या हुआ। प्रिंट कराऊं वी को, चला के देखते हैं। बोले सर ये क्या करेगा, देखो जहां कटप्पा था वहां क्या कर दिया, शिवगामी। अभी कटप्पा बचा क्या, तो हमने देखा अगर एक्स किसके इक्वल से भैया, कटप्पा, तो उसकी जगह क्या आ जाना चाहिए, शिवगामी। एल्स इफ अगर एक्स डॉट इक्वल्स, एक्स डॉट इक्वल्स, अगर हमारा एक्स किसके इक्वल्स हो, रश्मि का, अरे यस और नो। जैसे हमें यहाँ पे कौन मिले भैया, रश्मि का, तो हम बोलेंगे आई डॉट ऐड, वहां पे क्या ऐड कर देने का, वहां पे हम बोल देंगे यहाँ पे ऐड कर दो विराट। अरे आप समझे क्या, चलाएं, क्या काम कर देगा ये, देखो पहले कटप्पा की जगह तो कौन आ गया, शिवगामी, कोई चिंता। फिर रश्मिका है, फिर दीपिका है, फिर क्या था, बाहुबली। अभी रश्मिका हटा क्या, नहीं। सेट क्या काम करेगा, उस बंदे को रिप्लेस कर देगा। सेट क्या करेगा, बंदे को रिप्लेस। ऐड क्या करेगा, हाँ उसने देखा यार रश्मिका है, उसके आगे क्या ऐड कर दिया, विराट। अरे नहीं समझे क्या, नहीं आया, समझ में नहीं आया, आया। और अगर ऐसा ना हो, एल्स, हाँ तो एल्स में क्या करने का बताओ। अब रिमूव तो समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा रिमूव को डालेंगे तो। ये आ गया क्या इतना समझ में,
हैज पीरियड रिवर्स कराएंगे तब आएगा। नहीं, वो हमें भी प्रीवियसली क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेस करना पड़ेगा। करते हैं इसके आगे। हाँ, वो क्या दे देगी आपको, इंडेक्स देगी। देखो मेरी बात समझो, हम कर क्या रहे, पहले आप बताओ कर क्या रहे हो आप, इटरेट करा रहे हो। इटरेट का मतलब समझते हो, एलिमेंट्स को एक एक करके बाहर निकालना। हमें कुछ सुविधा दे रहे हैं, हमें कुछ और काम करना, तो फिर तो हमारे पास तरीके हैं ही सही। एडवर्ड मेथड है ना इंडेक्स वाली, वो सब तो आप कर ही सकते हो। अभी हम इटरेट करते टाइम क्या क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला यार एक एक करके इटरेट कर सकते हो। अगर लिस्ट इटरेटर से ऐड करोगे ना तो तुमको और सुविधाएं मिल गई। जैसे कि क्या, तुम इटरेट करते टाइम रन टाइम पे बंदा की वैल्यू को क्या कर सकते हो, चेंज सेट कर सकते हो। अच्छा, तुम्हें इटरेट करते टाइम पता था कि यार यहाँ पे तो एक और नाम होना था, उसको आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, इटरेट करते टाइम आपको लगता है कि उसका नाम, जैसे मैं एल्स में क्या डाल दूं, मैं एक और एल्स इफ डाल देता हूँ यहाँ पे, एक और क्या डाल देता हूँ, एल्स इफ, और मैं बोलूंगा अगर एक्स डॉट इक्वल्स, किसके इक्वल्स हो बताओ, एक और क्या वैल्यू है हमारे पास, बाहुबली। अगर किसके इक्वल हो भैया, बाहुबली, बाहुबली, तो इसको रास्ते से हटा देना। इसको रास्ते से कौन हटाएगा बताओ, आई डॉट रिमूव। अरे आप समझे क्या, तो अब फाइनल लिस्ट में क्या मिलेगा, नहीं आया क्या समझ में, आ गया क्या अच्छे से, ये लिखो भैया, पहले इतना लिख लो कोड जल्दी से। क्या पढ़ा रहा हूं मैं, कर्सर्स, उसमें क्या पढ़ा रहा हूं, लिस्ट इटरेटर। इनमरेशन का ड्रॉबैक क्या था भाई साहब, लेगेसी क्लासेस के लिए काम करता था, फिर इटरेटर आया तो दुनिया बोलेगी यार फॉर ईच लूप था तो सही, इटरेटर की क्या जरूरत है सर, फॉर ईच लूप में बंदे को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ रिमूव करने की फैसिलिटी है। अरे इटरेटर था तो सही, फिर लिस्ट इटरेटर क्यों लाया गया, तो उन्होंने बोला यार इटरेटर जो था ना उसी का एक चाइल्ड है कौन, लिस्ट इटरेटर, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए काम करेगा, लिस्ट। अच्छा, लिस्ट के लिए काम करेगा मतलब किसके लिए काम करेगा, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, सबके लिए काम करेगा, यस और नो। लेकिन उसकी अच्छी बात क्या है, उसमें ऐड मेथड है, सेट मेथड है, रिमूव मेथड है, समझ रहे हो सब लोग। हम कुछ कर रहे हैं क्या भैया, आज असाइनमेंट थोड़े ज्यादा आएंगे, किसके आएंगे बताओ, कलेक्शंस के। अब असाइनमेंट खुद से कर रहे हो, मैं सब मान के चल रहा हूँ, कोई असाइनमेंट करके कोड दूसरे को शेयर नहीं कर रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, पक्का ना, सच में ऐसा ही हो रहा है, नहीं तो आप अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद रहोगे ना भैया, चीटिंग की तो आप खुद जिम्मेदार रहोगे, खुद को बर्बाद करने के लिए, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये लिख लिया क्या, नरोत्तम आप कोडिंग पे ध्यान दोगे,
डन। अच्छा, ये बोल रहे हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स कर सकते हैं क्या? तो करके देखते हैं। तो बोले सर खाली लिस्ट प्रिंट कराओ, एक एक करके एलिमेंट प्रिंट करा दो। बताओ एलिमेंट कैसे आएंगे? एक्स में। खाली किसको प्रिंट करा रहा हूं अभी मैं? एक्स, SYSOU T, ठीक है। और यहाँ पे किसको प्रिंट करा दिया भैया? एक्स। ये कौन है हमारा? लिस्ट इटरेटर। ये क्या आ जाएगा? आई डॉट हैश नेक्स्ट। एक्स के अंदर क्या आ गया? नेक्स्ट। और यहाँ पे एक्स को क्या करा दोगे आप? प्रिंट। अरे यस और नो? चलो अब ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा भाई साहब? मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। मुझे कौन से डायरेक्शन में ले जाना है? बैकवर्ड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से व्हाइल लूप लगाऊंगा। ऐसे काम करेंगे यस और नो? और आई डॉट क्या बोल दूंगा? हैश प्रीवियस, जब तक प्रीवियस बंदा हो। और फिर मुझे बंदा चाहिए, तो मैं बंदे के लिए यहाँ पे नेक्स्ट मेथड लगाऊंगा या प्रीवियस? प्रीवियस। यहाँ पे कौन से मेथड आ गए भाई साहब? प्रीवियस। और एक एक करके यहाँ पे किसको प्रिंट करा दूंगा? एक्स को। चलाने इसको, कोड को चलाने निकला मैं। देखो पहले सारे नाम तो किस में आ गए भैया? लाइन से आ गए, यस और नो? फिर वही नाम किस ऑर्डर में आ गए? रिवर्स ऑर्डर में। दिख रहा है भैया? ये किसका कमाल है? लिस्ट इटरेटर का। नहीं आया क्या समझ में? देखो जल्दी से। हाँ, हैश प्रीवियस कहाँ से चालू होगा? इंटरनली। आई अब कहाँ खड़ा है बताओ? लास्ट। तो ये हैश प्रीवियस कब तक चलेगा? जब तक प्रीवियस एलिमेंट हो। अरे यस और नो? तो जब तक प्रीवियस एलिमेंट है तब तक भाई साहब चलेंगे। और एक एक करके आपको क्या दे देगा? एलिमेंट। एक्स को प्रिंट कराते जाना। लिखो जल्दी से। क्या लिखा सभी ने? यस और नो? चलो आगे बढ़ाऊं कहानी को मैं। चलो, तो हमने लिस्ट पढ़ लिया है ना। लिस्ट के साथ साथ क्या पढ़ लिए? इटरेटर्स पढ़ लिए। तो कितने तरीके से हम इटरेट कर सकते हैं? फॉर ईच लूप, इनमरेशन, इटरेटर और लिस्ट इटरेटर। इनमरेशन का ध्यान रखना कहाँ यूज होता है? इटरेटर सब जगह, लेकिन लिस्ट इटरेटर सिर्फ लिस्ट में। अगले हेडिंग डाल दो सेट।
सेट, SET सेट। अगले टॉपिक का नाम क्या भाई साहब? सेट। देखो, इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन, SET सेट। कलेक्शन के चाइल्ड पढ़ रहे हैं, पता है ना, लिस्ट पढ़ लिया था, आप क्या पढ़ रहे हैं? सेट। देखो, इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन, देखो हियर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन बोलो या डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, ऐसा लिखो, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, insertion order is not preserved, insertion order is not preserved, यानी कि इंसर्शन ऑर्डर क्या नहीं होगा भैया? रिजर्व नहीं होगा। चलो, आया? क्या सिखा रहा हूं मैं? सेट। बोले सर हम कलेक्शन पढ़ रहे थे, हमने लिस्ट की एक बेसलाइन पता करी थी, लिस्ट की बेसलाइन क्या थी? वहां पे डुप्लीकेट्स, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व थे। अब हम जिस भाई साहब की बात करने निकले, ये कौन है? सेट। अच्छा, सेट क्या है? एक इंटरफेस। तो सेट के पास अपनी कोई मेथड नहीं है, ये सारी किसकी मेथड यूज करेगा? कलेक्शंस की। तो अभी हम सेट तो एक इंटरफेस है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई तो बंदा होगा ना। सेट की बेसलाइन समझ में आ गई? डुप्लीकेट्स नहीं है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं। क्यों नहीं होता उसकी कहानी में सुनाऊंगा अभी आगे चल के। तो अब हम इसकी पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हैश सेट। क्या नाम है पहली क्लास का? हैश। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सब एक जैसे तो दिख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम अलग अलग? सब में छोटा छोटा फर्क है, सब में छोटा छोटा क्या है? फर्क। आपको बैकग्राउंड में अरे में डेटा स्टोर करना है तो अरे लिस्ट के पास जाओ, आपको बैकग्राउंड में लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर करना है तो लिंक लिस्ट। आया क्या समझ में? आपको सिंक्रोनाइज वर्जन चाहिए तो वेक्टर के पास जाओ, आपको लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली मेथड चाहिए तो स्टैक के पास जाओ। अरे आया क्या? हर एक में छोटा छोटा क्या है? डिफरेंस, जो आपको रियल एप्लीकेशन पर रियल सिनेरियोज में काम आएगा। अरे हाँ या ना? चलो हेडिंग डाल दो, हैश सेट। टॉपिक का नाम क्या भैया? हैश सेट। देखो, द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज हैश टेबल। The underlying data structure is hash table. Here all the objects will be inserted. Here all the objects will be inserted based on the hash code of the object. Here all the objects will be inserted based on the hash code of the object. Based on hash code of the object. Since hash code can be random, hence insertion order is not preserved. लिखा सभी ने? चलो, आया कुछ समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हैश सेट इज यूज्ड व्हेन frequent operation is searching. Hash set is used when frequent operation is searching. Hash set is used when frequent operation is searching. तो hash set कब यूज होता है भैया? जब हमारी frequent operation क्या है बताओ? सर्चिंग। तो सर अब समझ में नहीं आ रहा है, हैश सेट में ऐसा क्या खास बात है? चलो, हैश सेट की खास बात क्या है? इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या है? हैश टेबल। पर इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ये हैश टेबल क्या चीज है? तो एक पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है हैश टेबल, जिसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना, वो हैश वैल्यू के हिसाब से होता है ना। फिर थोड़ा सा वापस से मैंने कहा ना, पूरा कलेक्शन कहीं ना कहीं किसकी रिक्वायरमेंट मांगता है? थोड़ी सी डीएसए, सर्चिंग होती है। सर्चिंग का नाम सुना?
आपने सुना होगा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसको बोलते हैं ऑर्डर एन। वह सिनेरियो क्या होता है, ऑर्डर एन। फिर भाई साहब आते हैं बाइनरी सर्च, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर लॉग एन, क्योंकि उसमें हम पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं ना, पहले मिडल एलिमेंट पे जाएंगे, फिर आधी लिस्ट गायब हो जाएगी। आया ना समझ में। फिर एक आता है कि हमें सर्चिंग और फास्ट करना है, तो फिर दुनिया आती है हैशिंग की। किसकी दुनिया आती है, हैशिंग, जहां पे बेस्ड ऑन हैश वैल्यू सर्चिंग किया जाता है। तो ये हैशिंग की दुनिया कैसी है, तो हैशिंग की दुनिया में डेटा कहाँ स्टोर होता है, हैश टेबल में। एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, हैश टेबल। उस हैश टेबल में बेस्ड ऑन हैश वैल्यू डेटा स्टोर होता है। अरे आया, जब निकालने की बारी आती है तो डायरेक्टली रैंडम उस हैश वैल्यू पर जाया जाता है और डेटा निकाल लिया जाता है। ये बात समझ में आया। तो हैश सेट कब अच्छा, जब फ्रीक्वेंट ऑपरेशन क्या है आपका, सर्चिंग। अगर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन सर्चिंग है तो कौन अच्छा, हैश सेट। ये बात समझ में आया। हैश सेट का बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर कौन है, हैश टेबल। बेस्ड ऑन हैश वैल्यू हैश टेबल में बंदे क्या होंगे, स्टोर। अब हैश वैल्यू तो कुछ भी रैंडम हो सकती है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। आया समझ में। लेकिन इसमें क्या अलाउ नहीं है, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है। 3-4 बातें समझ में आई क्या भैया। अरे हाँ, कहाँ जाएगा बताता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे अब ये सब हटा दूं भैया, चलो ये भी हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, हैश सेट। मान लो हैश सेट किसका बना रहा हूं मैं, इंटीजर का। h इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। अरे सब मेरे साथ है क्या, ये देखो ये मैंने किसका ऑब्जेक्ट बना दिया, हैश सेट। दिख रहा है क्या सभी को। और यहाँ पे इस हैश सेट में बंदे ऐड कर देते हैं, h डॉट ऐड। लिख पा रहे हो सब लोग, यस और नो। चलो अब मैं h को प्रिंट कराऊंगा तो बताओ क्या होगा। पहली चीज 22, 10, 11, क्या ऑर्डर फॉलो किया क्या, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। अगर मैं किसी बंदे को रिपीट करूंगा तो रिपीटेशन आएगा क्या, क्या हो गया, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। देख रहे हो यहाँ पे 22, 10 और 11 डुप्लीकेट्स आया क्या, नहीं। क्या मैं नल वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं नल ऐड करता हूँ तो क्या होगा, नल वैल्यू भी ऐड हो सकती है। क्या नल वैल्यू को 2 बार ऐड कर सकते हैं, नल वैल्यू कितनी बार ऐड होगी भैया, 1 बार। अरे आया क्या समझ में, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, हैश सेट। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बैकग्राउंड में, हैश टेबल। डेटा किस हिसाब से यूज हो रहा है, ऐड हो रहा है, हैश वैल्यू। अरे आया क्या, लिखो जल्दी से एग्जांपल। नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया दीपक, आगे ना हैश सेट समझ में आ रहा है कहानी। देखो बैकग्राउंड में बहुत पावरफुल चीजें यूज हो रही है। लोग जिस डीएसए को बोलते हैं ना, बैकग्राउंड पूरा डीएसए चल रहा है आपका। लोग जिस डीएसए की बातें करते हैं ना, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ये सब चल रहा है यहाँ पे। हर टॉपिक बैकग्राउंड में पूरे डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करके बैठा है, हजारों लाखों लाइन का कोड है। आप बस उसे डायरेक्टली क्या करना सीख रहे हो, यूज।
क्या लिख लिया? Yes, sir. क्या पढ़ा रहा हूं मैं? हैश सेट। अब हैश सेट में मुझे एम्प्लॉय का डेटा सेव करना है। किसका डेटा सेव करना है भैया? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आता है क्या सबको? चलो, तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट इंट क्या बना दिया? आईडी। स्ट्रिंग टाइप का क्या बना दिया? नेम। अमित आओ जरा, टाइप करो कोड, मैं चाय पी लेता हूँ जब तक, है ना, काम नहीं रुकना चाहिए ना। अरे आईडी है, नेम है, एक सैलरी बना दो डबल टाइप का। एक डबल टाइप का क्या बना दोगे? सैलरी। सेटर गेटर बना दो और कंस्ट्रक्टर बना दो। यहां तक कोई चिंता? सेटर गेटर बन गया और कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मेन में आओ जरा, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट बना दो। मेन में आके पहले हेडसेट के ऊपर, हेडसेट के ऊपर, हाँ टॉप पे तीन ऑब्जेक्ट बनाओ। नहीं उसको रहने दो, उसके ऊपर, हाँ हाँ यहाँ पे, नहीं नहीं एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉय, नहीं नहीं हेडसेट को छोड़ दो अभी। एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। एम्प्लॉय, हमारी क्लास का नाम एम्प्लॉय है ना। एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, उस पर तीन डेटा पास करो। दूसरा नाम, तीसरा सैलरी। हाँ, तीसरा क्या है? ठीक है, चलो अब इसको कॉपी पेस्ट करके दो ऑब्जेक्ट और बना दो। थोड़ा सा चेंज कर दो वैल्यू, 102 कर दो, नाम चेंज कर दो, E2 E3। परफेक्ट है। अब तीनों ऑब्जेक्ट को हैश सेट में ऐड कराना है, तो हैश सेट का टाइप क्या रखना पड़ेगा? एम्प्लॉय। हाँ, इंटीजर की जगह क्या कर दो यहाँ पे? एम्प्लॉय। बहुत बढ़िया। उधर भी हैश सेट में क्या कर दोगे? एम्प्लॉय। आया? अब इस हैश सेट में एक एक करके तीनों एम्प्लॉयज को ऐड कराना है। E1 ऐड हो गया भाई साहब, E2 ऐड हो गया और E3। अब अपने को हैश सेट प्रिंट कराना है। हाँ, ये लाइन हटा दो, दो लाइन नल भी हटा दो। वेरी गुड। अब सेव करो और रन करो कोड को। परफेक्ट है ना? चलो अब एच को, अब प्रिंट कराओ एच को, जरा देखो क्या प्रिंट हो रहा है। हाँ, अब क्या प्रिंट होगी? हैश वैल्यू। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हमने कौन से मेथड में ले टू स्ट्रिंग। ले जाओ ऊपर, टू स्ट्रिंग बनाओ जल्दी से। चलो ये कौन सी हो गई? टू स्ट्रिंग। अब वापस जाके कोड चलाओ। अब देखो यहाँ पे क्या आया भैया? तीनों ऑब्जेक्ट ऐड हो गए, यस और नो?
चलो ये तो नई बात कुछ थी नहीं यहाँ पे। अब नई बात समझते हैं। अब आ जाओ वापस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट पे। अब एक काम करो आप, ये जो सेम डेटा है ना 102 वाला पूरा, ये कॉपी कर दो ऑब्जेक्ट 1 में। 102 वाला डेटा पूरा कहाँ कॉपी कर दो? ऑब्जेक्ट 1 में। जो मैं बात बताने जा रहा हूँ भैया ना, वो बात हमें समझनी है। अब बताओ, हाँ यहाँ पे जो एम्प्लॉय E1 का डेटा और E2 का डेटा सेम है या नहीं है? सेम है। अब ये हेड सेट में ऐड होंगे या नहीं होंगे? अब लगाओ। देखो 102 दीपिका, 102 दीपिका ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है? सो डेटा तो सेम है, तो ऑब्जेक्ट का डेटा अगर सेम है तो कायदे से ऐड होना चाहिए क्या? सर हमने जब स्ट्रिंग की बात की तो दो नाम सेम थे तो ऐड 10 दो बार थे तो ऐड नहीं, क्योंकि सेट का थ्योरी क्या बोलता है? रिपीटेशन अलाउ नहीं है। बात समझे क्या? सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों ऐड हो पा रहा है? अब जरा शांति से सुनना। जावा बोलता है मेरी दुनिया में दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल कब माने जाएंगे? देखो हेड सेट क्या बोलता है? मैं डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करूंगा। अच्छा डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करूंगा मतलब मेरे हिसाब से दो आइडेंटिकल लोग अलाउ नहीं होंगे। अब जावा बोलता है मेरे हिसाब से आइडेंटिकल कौन? जिसमें इक्वल्स मेथड ट्रू दे और हैश कोड मेथड सेम हैश वैल्यू रिटर्न करे। इक्वल्स मेथड क्या दे? ट्रू। हैश कोड मेथड क्या रिटर्न करे? सेम हैश वैल्यू। ये दोनों शब्द याद है, भूल गए? आया समझ में? अभी ना तो मेरे पास इक्वल्स मेथड मैंने ओवरराइड की, ना ही हैश कोड। किसके हैश कोड और इक्वल्स चल रहा है? ऑब्जेक्ट का। और वो किसके ऊपर बात करता है? एड्रेस। इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट का एड्रेस तो क्या होगा? अलग अलग। दोनों आइडेंटिकल होंगे क्या? अगर मैं चाहता हूं कंटेंट के हिसाब से चेक किया जाए कि आइडेंटिकल है या नहीं, तो मुझे क्या ओवरराइड करना पड़ेगा? इक्वल्स और हैश कोड दोनों ओवरराइड करना पड़ेगा। अब अपनी क्लास में किसको ओवरराइड कर दो भैया? इक्वल्स और हैश कोड करो जरा। इंटरव्यूअर घुमाएगा इधर, अच्छा सेट में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता, चल जरा 3 एम्प्लॉय ऐड करके दिखा, उनका डेटा सेम करके दिखा। फिर आप बोलोगे सर ये तो ऐड हो गए। वो बोलेगा अरे ऑब्जेक्ट तो सेम है, तूने तो बोला है सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रहा है यहाँ तो। फिर आप उसको बताओगे सर दो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल कैसे माने जाएंगे? जब कौन सी मेथड हो? इक्वल्स, और कौन सी मेथड हो? हैश कोड। अरे आया क्या? ये इक्वल्स का ये वाला लॉजिक लिखोगे, मेरा वाला जो मैंने सिखाया था, याद आया? और हैश सेट का भी मैंने हैश सेट का लिखवाया ना मैंने लॉजिक। दोनों हो गई। सेव करो कोड को। अभी देखो कौन कौन सा एम्प्लॉय आ रहा है, रन करो जरा। अभी देखो ये दीपिका आ रहा है इधर, 103 आ रहा है। दीपिका डबल से आया क्या? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट क्या है अभी? आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो है वो हैश सेट में स्टोर करना अलाउ नहीं, क्योंकि जैसे E1 आया उसके डेटा के हिसाब से हैश सेट की वैल्यू सेम आई और इक्वल्स मेथड ने ट्रू दिया। जब E2 आया तो उसके लिए भी हैश सेट की वैल्यू सेम आई और इक्वल्स में ने भी ट्रू दे दिया। दोनों क्या हो गए उसके हिसाब से? आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को वो किसमें अलाउ नहीं करेगा? हैश सेट में अलाउ नहीं करेगा। खुशबू आया क्या समझ में? अरे यस और नो लिखो भैया। खुशबू तबीयत ठीक है खराब है? तबीयत का ध्यान रखना है ना। मैंने आपको बोला था ना जब भी जीवन में कुछ बड़ा करने जाओगे सबसे पहले खिलाफ कौन होगी? प्रकृति, है ना? प्रकृति, नेचर खिलाफ होगा। वही हो रहा है। तबीयत का ध्यान रखो। अभी भी देख रहा हूं मैं खूब पानी पूरी खा रहे हो तुम लोग। अरे भैया थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। हाँ एम्प्लॉय में पहले आप पूरा कोड मत लिखना, सब लाइन से लिख लो सारी बातें। डेटा मेंबर्स लिख लो, उसके नीचे क्या है? सेटर, गेटर, कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग, हैश कोड और इक्वल्स। थोड़ा खेल समझ में आ रहा है? कल वाली क्लास थोड़ी हैवी रहेगी, अब ध्यान रखना है ना भैया, क्योंकि धीरे धीरे अब कलेक्शन के डेप्थ में जाएंगे हम। कल उनका तो वेलकम है। हाँ क्लास लगेगी भैया, क्लास लगेगी।
कल हम आगे की कहानी पढ़ेगा ट्री सेट। अच्छा पूरे इसको करते हैं ना, मेन पे आ जाते हैं। हाँ सही बात है, पूरा सेम ही है ना। क्या बोल रहे हो, कल आगे का पढ़ना है आपको? पढ़ सकते हो, नाम पे पढ़ो। मेरे को बस आपके पढ़ने में डर क्या लगता है मुझे आपके आगे आगे पढ़ने में मुझे बस डर इस चीज का लगता है कि आप अपनी जो थ्योरी बनाते हो ना वो बड़ी खतरनाक होती है ना। आप कुछ भी अपनी थ्योरी बना देते हो, ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा आता है। उस थ्योरी को जब मैं तोड़ूंगा तो आपका दिमाग बोले अरे मैंने तो ऐसा पढ़ा था। इसलिए मुझे मुझे इसलिए डर लगता है कि आप आगे आगे ना ही पढ़ो तो अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक होता है ना, तो मैं जो लिखता हूँ शानदार उस पर लिख सकते हैं हम लोग। जो थोड़ा बहुत ही पढ़ लिया उसको पढ़ाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। फिर भी मैं नाम बता देता हूँ। ट्री सेट आएगा, कंपेरेबल आएगा, कंपेरेटर आएगा, अब थोड़ा खेल मुश्किल वाला आने वाला है, मैप आएगा, क्यू आएगा, ये सब लाइन अप है ना भैया। कलेक्शन की मेन मेन चीजें लाइन अप हो रही है अब, थोड़ी मुश्किल वाली है वो। कल बैच आ रही है, उसमें आपका भी कुछ रोल है क्या? क्या करोगे आप? वेलकम करोगे, Playing some games. गेम्स खिलाओगे। क्या Ragging. रैगिंग भी लोगे? जो करना है कर लेना, बस मेरा असाइनमेंट करके ले आना मुझे एक ही चीज से मतलब है ना, इसलिए मेरा होमवर्क और असाइनमेंट करके लेना, बाकी तुम जो करो मुझे कोई चिंता नहीं है। No plan cancel. कलेक्शन के असाइनमेंट बहुत अच्छे से करना है ना। बहुत सारी कंपनियां अगर जावा के हायरिंग करती है, स्पेशली जावा के, तो उनके सेकंड थर्ड राउंड में जावा के कलेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना आप, है ना। बहुत सारी कंपनियों के जो टेस्ट पेपर्स होते हैं या उनके जो माइलस्टोन्स होते हैं कंपनी में जाने के बाद के, वहाँ पे अधिकतर जगह किसके कोडिंग प्रॉब्लम्स आती है? कलेक्शंस की। तो कलेक्शन थोड़ा काम का टॉपिक, एक्सेप्शन हैंडलिंग हुआ, कलेक्शन हुआ, ये थोड़े से बहुत काम की चीज़ें हैं, तो बहुत सीरियसली लेना है ना। स्ट्रिंग और अरे तो आपका चल ही रहा है, ऑन दी वे है वो तो, है ना। चलो कल आप क्या क्या करके आओगे, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, आपके नज़र के सामने काम रहेगा, तो आपको कल तक पूरा काम समझ में आ जाएगा। मैं असाइनमेंट अभी भेज दूंगा आपको, है ना, क्योंकि दिन में थोड़ा शेड्यूल बहुत पेक चल रहा है, मुझे ध्यान नहीं रहता है। नंबर 1, टिल नाउ जो भी कलेक्शन हो चुका है या ना, वो 2 वेबसाइट है, जावा टी पॉइंट और कौन सी बताओ? ट्यूटोरियल्स पॉइंट, वहां से कवर हो जाना चाहिए। कल मैं वाइवा लूंगा जितना अभी तक कवर हुआ है, ठीक है। कलेक्शन पूरा कलेक्शन जितना कवर हुआ उसका अभी तक क्या लूंगा? वाइवा, ठीक है। और मैं एक एक डिफरेंस पूछूंगा, अरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट वर्सेस वेक्टर लिस्ट वर्सेस सेट इटरेटर्स। आया क्या समझ में? अरे हाँ या ना? ठीक, हाँ है ना स्टेक। इतना क्लियर? जितना पढ़ाया है उतना कल तक आप सबको रेडी करके आना है। प्लस कल वाले जो असाइनमेंट के लिए लोग खड़े हुए थे, भैया आप अपना प्लानिंग खुद से क्या करो, या तो अपने 2-3 ऐसे दोस्त बना के रखो कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो रात को आपसे कनेक्ट करें, लेकिन आपको समझाए। अब ये वाला कॉन्सेप्ट मत रखो कि समझ में नहीं आया तो अगले दिन खड़े होकर बोल देंगे नहीं आया, ये नहीं चलेगा। अरे हाँ या ना? अच्छा कंपनी में गए, वहां प्रोजेक्ट दिया जाएगा और बोला कल तक करके लाना है, तो क्या बोलोगे? मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा बोलोगे क्या? सर आपने और पढ़ा दो, मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा बोल पाओगे क्या? कुछ नहीं होता। कंपनियों में आज आप गए, आज आप जावा पढ़ के गए 6 महीने, उनने बोल दिया कल से आपको है ना पोस्ट ग्रेस्कुएल पे काम करना है, पाइथन पे काम करना है। सर मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं। हाँ 2 दिन का केटी दे देंगे। केटी का मतलब समझते हो क्या? कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, कुछ लिंक्स भेज देंगे, दिस इज केटी। देखिए ऐसे ऐसे कर लेना, ये प्रिपेयर कर लेना, तूने जावा पढ़ा ना सेम वैसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ये खत्म खत्म। क्या खत्म हो गया आपका 1 घंटे में?
केटी, केटी का मतलब समझ गया, नॉलेज ट्रांसफर दे दिया सामने वाले ने। अब आपको प्रिपेयर भी करना है, सीखना भी है और डिलीवर भी करना है, प्रोडक्ट भी बनाना है। आया क्या समझ में? तो आप अपनी लिमिट्स को बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये जो मन में थॉट आता है नहीं आ रहा है यार छोड़ दूं, क्यों नहीं आ रहा है भाई? तो टाइम देना पड़ेगा, 2 घंटे दो, 4 घंटे दो, सामने वाले को बिठाओ, किसी को लॉजिक समझो, बात करो, है ना। अब थोड़ा सा वैसा लाना पड़ेगा आपको कि 1-1 बजे रात तक एक डिस्कशन चल रहा है, या तो कोई ऐसी मीटिंग बना लो, ऐसा कोई जूम मीट वगैरह कुछ ऐसा बना लो जिसमें कुछ लोग कनेक्ट हो जाओ। किसी को लग रहा है यार कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो वहां कनेक्ट होकर देख लो, कोई किसी को सिखा रहा हो, डू समथिंग लाइक दिस। मतलब आपको एक्स्ट्रा इफर्ट्स, थोड़ा सा आपका जो करंट दुनिया चल रही थी ना आज तक की ट्रेडिशनल दुनिया, उससे बाहर आ जाओ। अभी एक दूसरे को सीखना सिखाना बहुत करना पड़ेगा। अगर आपको सच में बहुत ऊपर तक जाना है तो एक दूसरे को क्या करो, सीखो और सिखाओ। जैसे स्ट्रिंग अरे की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अब बांट लो, ये शुरू के 3 मैं सीखता हूँ, दूसरे 3 तू सीख, और एक दूसरे को सिखाते हैं, लॉजिक बनवाते हैं एक दूसरे को। आया क्या दोस्तों समझ? क्योंकि मैं एक तरफ से कितना भी सिखाने की कोशिश करूं, सब कुछ मैं सिखा नहीं हूं। हम सब एक दूसरे को सिखाएंगे तो सोचो कितना सीख सकते हैं। मैंने कलेक्शन पढ़ाया, अब आज जाके तैयारी करो, असाइनमेंट सॉल्व करो, न्यू और एक दूसरे को सिखाओ, आप भी सीखोगे, दूसरा वाला भी सीखेगा, सब एक दूसरे को सीखते सीखते एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि हम जावा के मास्टर बन जाएंगे। हो सकता है क्या? हाँ ना। तो मैं असाइनमेंट अभी भेज दूं क्या? तो थोड़ा काम आपको भी लगेगा, कल वाले असाइनमेंट मुझे रेडी चाहिए, प्लस आज वाले असाइनमेंट, और ये जितना होमवर्क है कल तक मुझे रेडी चाहिए। लास्ट में क्या लिखा है? इटरेटर्स।